आइए अब हम डॉक्टर फ्रोस्टर्स जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है प्ले, इसका सीन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर फोस्टर्स एक जो है सोलिलोक्वी करता है। सोलिलोक्वी होती है यानी कि वो जैसे एक इंसान से बात करते हैं ऐसे ही एक इंसान बोल रहा होता है, लेकिन वो खुद से ही बात कर रहा होता है। ऑडियंस सुन पाती है लेकिन वो ना, मतलब वो खुद से ही बात कर रहा होता है। ऑडियंस इसे अगले के दिमाग की बात, मतलब उसे पता चल जाती है ऑडियंस को। जैसे कई बार हम बैठे बैठे खुद से बात अगर मान लो कर रहे हैं, जैसे कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या वहाँ जाकर हमें 1 गिलास पानी का मिलेगा, तो इस तरीके से कोई बोल रहा है लेकिन वो खुद के लिए बोल रहा है। तो जो भी डॉक्टर फोस्टर्स ने स्कॉलरशिप्स ली थी बहुत अच्छी अच्छी रिवॉर्डिंग टाइप की, उसके बारे में वो सोचता है और फिर वो सोचता है कि जो पहले वो लॉजिक सोचता है कि, और लॉजिक के साथ वो कोट करता है ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल को। और फिर वो कहता है कि जो लॉजिक है ना वो तो सिर्फ बहसबाजी के लिए ही है, कि जो लॉजिक है उसका मेन गोल है सिर्फ आप उससे बहसबाजी कर सकते हो। फिर वो डॉक्टर फोस्टर्स कहता है कि इससे आप में डिबेटिंग स्किल आ जाती है। वो कहता है इसमें तो मैं ऑलरेडी अच्छा हूँ ही। फिर वो मेडिसिन के बारे में सोचता है और कोट करता है ग्रीक फिजिशियन गेलेन को, GALEN गेलन को कोट करता है। और वो कहता है कि जो मेडिसिन है उससे हम लोगों को बचाते तो हैं, क्योर तो कर देते हैं। और फिर वो सोचता है कि इस फील्ड में भी मैंने महारत हासिल कर ही ली है, और इससे भी जो मुझको फेम मिला है, मान लीजिए कोई डॉक्टर बना अपनी ज़िंदगी में, उसको लोग सराह रहे हैं लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इसको डॉक्टर बन के भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर वो कहता है अगर लॉ की बात करें तो फिर वो कोट करता है बाइजेंटीन एम्परर को, जस्टिनियन को। फिर वो कहता है कि जो लॉ होता है ये तो एक, मतलब बहुत इसको पैटी कहता है यानी तुच्छ टाइप की चीज़। ठीक है, वो कहता है इसमें तो ट्रिवियल मैटर्स, जो ट्रिवियल्स मैटर होते हैं, छोटे मैटर, इसमें ही लगे रहो। ठीक है, फिर वो बात करता है रिलीजन के बारे में, थियोलॉजी के बारे में। ठीक है, डिविनिटी के बारे में करता है बात। वो डिविनिटी में क्या होता है जिसमें हम रिलीजन और थियोलॉजी की स्टडी करते हैं। वो कोट करता है यहाँ पे सेंट जीरोम्स बाइबल से, कि बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि भाई जो सिन का जो रिवॉर्ड होता है वो डेथ होता है, यानी अगर तुमने पाप करा तो तुमको उससे डेथ मिलेगी। तो वो कहता है ये डॉक्ट्रिन तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है ये। तो वो रिलीजन को भी ये तर्क दे के साइड में रख देता है, और फिर वो अपना दिमाग मैजिक पे लगाता है, ब्लैक मैजिक पे लगाता है। वो कहता है हाँ ये कुछ ऐसा है जिससे मैं भगवान बन सकता हूँ। भगवान की खोज करने की बजाय डॉक्टर फोस्टर्स खुद भगवान बनने निकल गया था। अब जो डॉक्टर फोस्टर्स होता है इसका एक सर्वेंट होता है वैगनर नाम का। तो जैसे ही स्टेज पर सबसे पहले हमने क्या देखा था कि वो पढ़ रहा होता है, फिर वो जो है सोलिलोक्वी दे रहा होता है, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया कि वो ये सारे तर्क वगैरह की बातें कि लो मेडिसिन ये करता है। फिर जो वैगनर होता है वो वाला सीन आ जाता है। जैसे ही डॉक्टर फोस्टर्स बोलना ख़त्म करता है वैगनर आता है डॉक्टर फोस्टर्स के बाद, डॉक्टर फोस्टर्स के पास, और कहता है, और जो फोस्टर्स होता है वो वैगनर को कहता है कि मेरे 2 दोस्त वाल्देस और कॉर्नेलियस को मेरे पास लेके आओ, जो कि मेरी आर्ट ऑफ मैजिक में मदद करेंगे। तो जैसे ही वो उन दोनों को लेने जाता है, वैगनर जैसे ही वाल्देस कॉर्नेलियस को लेने जाता है, फोस्टर्स के पास 2 एंजल आते हैं, एक गुड एंजल आता है, एक बैड एंजल आता है। गुड एंजल उसको कहता है कि ये जो बेकार की तेरी बुक्स हैं ब्लैक मैजिक की, इनको साइड कर दे और स्क्रिप्चर्स पढ़। और जो ईविल होता है वो कहता है कि जो तुम ब्लैक आर्ट पढ़ रहे हो यही बहुत अच्छा है, इसी को ही पढ़ते चले जाओ। तो जैसे ही दोनों अपना अपना पक्ष रख कर गए, फोस्टर्स के मूड से तो ये पता चल रहा था कि वो ब्लैक मैजिक में ही इंटरेस्टेड था। फोस्टर्स इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि वो जब ब्लैक मैजिक सीखेगा तो इससे उसके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स आएंगी। ये जो मैजिकल पावर्स थी इन्हीं का ही लालच डॉक्टर फोस्टर्स को जो है मोटिवेट किया जा रहा था कि वो ब्लैक मैजिक को सीखे। डॉक्टर फोस्टर्स सोच रहा था कि जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति आ जाएगी उससे वो बहुत सारे जेवल्स, हीरे जवाहरात, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करेगा, और जितने भी दुनिया के जो सीक्रेट्स होते हैं
उसे वो पता चलेंगे, जितनी भी डेलिकेसीज होती हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, लग्जरी से रिलेटेड हो, वह उसको मिलेगी और वो जर्मनी का राजा बन जाएगा। तो अब क्या होता है, वाल्डेस और कॉर्नेलियस फोस्टर्स के पास आ जाते हैं। जो डॉक्टर फोस्टर्स होता है वो कहता है मैंने सब कुछ साइड में रख दिया है, यानी कि ब्लैक मैजिक सीखने के लिए जो स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं अब मैं इनको नहीं पढ़ रहा। तो जो इसके दोनों दोस्त होते हैं वाल्डेस और कॉर्नेलियस, वो कहते हैं कि अगर तुम सच्ची निष्ठा से जो हम तुमको किताबें दे रहे हैं, जो स्पेल्स तुमको बता रहे हैं, ये तुम अगर पढ़ोगे तो तुम बहुत ही जल्दी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड शक्तियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो दोनों दोस्त हैं जो वो फोस्टर्स को कहते हैं हम तुम्हें, जैसे हम ब्लैक मैजिक में अच्छे हैं, तुमको भी इसमें अच्छा बना देंगे। डॉक्टर फोस्टर्स फिर उनको कहता है कि तुम ना शाम का खाना हमारे यहाँ ही कर लेना। तो अब इसका हम एनालिसिस देखते हैं सीन 1 का। तो जो सीन होता है ये स्टार्ट होता है, जो डॉक्टर फोस्टर्स होते हैं वो अपनी स्टडी टेबल पे होते हैं, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही कर रहे होते हैं, अपनी वेरियस फील्ड्स के बारे में सोच रहे होते हैं जो भी उन्होंने एकेडमिक के क्षेत्र में पाई है। हम इसमें देखते हैं कि जो फोस्टर्स है वो मिडिवल मॉडल को रिजेक्ट कर रहा होता है। किन तर्कों से, कि लो भी कोई ख़ास नहीं है, मेडिसिन भी कुछ ख़ास नहीं है, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, और वो ब्लैक मैजिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो क्रिस्टोफर मार्लो है, राइटर है, वो डॉक्टर फोस्टर्स की कमियां डॉक्टर फोस्टर्स के मुंह से ही, सोलिलोक्विज के द्वारा ही बता देते हैं। तो जो डॉक्टर फोस्टर्स होता है वो क्या कहता है कि मैं लोगों को ना तो लॉ के द्वारा बचाना चाहता, ना मेडिसिन के द्वारा बचाना चाहता, और रिलीजन को वो गलत तरीके से, क्रिश्चियनिटी को एक नेगेटिव लाइट के तौर पर पेश करता है, सिर्फ आधी लाइन कोट करके। क्या कि अगर हमने कुछ पाप किया है उसकी सज़ा डेथ है, लेकिन इसके आगे भी बुक में, न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि इफ़ वी से दैट वी हैव नो सिन, कि अगर हम कहें कि हमने कभी भी कोई सिन किया ही नहीं है तो हम अपने आप को ही पागल बना रहे हैं। और इसके आगे भी लिखा हुआ है कि अगर हम अपने सिंस को भगवान के आगे कन्फेस करते हैं तो भगवान जो है दयालु है, हमको फॉरगिव कर देते हैं और हमें शुद्ध कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं सिंस से। तो जो डॉक्टर फोस्टर्स है उसने सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन कि अगर सिन करोगे तो तुम्हें डेथ मिलेगी, इतनी ही कोट करी, आगे की लाइनें पढ़ी नहीं, ना ही इसमें शोकेस किया। तो क्रिश्चियनिटी को एक नेगेटिव वे में शोकेस किया गया है और अपने आप को यही तर्क देके कि तुम पाप करोगे तो डेथ ही मिलेगी, तो इस तरीके के तर्क खुद को दिए और जो ब्लैक मैजिक था उसमें, निक्रोमेंसी थी उसमें, वो उतर गया और इन्हीं बुक्स को, निक्रोमेंसी की बुक्स को ही हेवनली बुक्स मानने लगा। जो फोस्टर्स है वो एक विलन नहीं है, वो एक ट्रेजिक हीरो है, एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका जो करेक्टर है वो उसका डाउनफॉल हुआ है। और इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो दुनिया पे एक तरीके से राज करना चाहता है, साइंस के माध्यम से नहीं, ब्लैक मैजिक के माध्यम से। तो इसकी जो स्पीचेस होती है वो ग्लोइंग और इंस्पायरिंग लैंग्वेज वो बोलता है। इसके बहुत गोल्स हैं, इम्प्रेसिव गोल्स है, जैसे कि उसे नॉलेज चाहिए, वेल्थ चाहिए डॉक्टर फोस्टर्स को, पॉलिटिकल पावर चाहिए, और उसे लगता है कि ये सब वो ब्लैक मैजिक से जो है अचीव कर सकता है।